नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ड्रग एमिट्रिप्टाइलिन के बारे में, जिसे वर्ल्ड वाइड एल एविल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं इसका यूजेस किस किस बीमारी में होता है एमिट्रिप्टाइलिन का। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो इसका यूज़ होता है वो होता है डिप्रेशन में। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन एक बीमारी है जिसमें मूड जो होता है किसी इंसान का सैड होता है या कभी बहुत एंगर हो जाता है, लाइफ के प्रति काफ़ी डिप्रेस्ड एक नज़रिया होता है, तो इस बीमारी को डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसका यूज़ एमिट्रिप्टाइलिन का यूज़ डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। साथ के साथ न्यूरोपैथिक पेन में, जो नर्व्स जो नसों में जो बीमारी जो दर्द होता है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत होता है दोस्तों। साथ के साथ माइग्रेन में जो सर दर्द, तेज़ सर दर्द में इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये थे यूजेस। अगर जानते हैं आगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब आपको इस कंडीशंस में ये दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सिंपल, यदि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है किसी को, पहले यदि दवाई से एलर्जी हो चुकी है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई माओ इनिबिटर्स, ये जो ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, उसके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, एमिट्रिप्टाइलिन का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। साथ के साथ यदि हार्ट अटैक आया हुआ है पहले, तो उसके बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पोस्ट एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हार्ट की बीमारी है उसके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। साथ के साथ यदि किसी में सुसाइडल थॉट्स हैं, यदि कोई सुसाइड के बारे में सोचता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस। आइए जानते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। देखिए दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में, एमिट्रिप्टाइलिन को लेने के बाद में क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो दिमाग पर असर करती है। दिमाग पर असर करने की वजह से जो दिमाग से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कन्फ्यूज़न, लेथार्जी, सिडेशन, ब्लड विज़न, ड्राई माउथ, एरिथमिया, बीपी, और ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लिबिडो जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है, जो सेक्स की इच्छा है वो बहुत कम हो सकती है। साथ के साथ गायनेकोमास्टिया हो सकता है। और सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो सुसाइडल थॉट्स हैं दोस्तों। जो सुसाइडल थॉट्स अंदर आने लग जाएंगे, कि सुसाइड करने के जो थॉट्स हैं वो अंदर आने लग जाएंगे दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में, एमिट्रिप्टाइलिन को लेने के बाद में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स सब में होते हैं, किसी किसी में ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको पूरा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसको लेना चाहिए, इस दवाई को। आइए जानते हैं कि इसकी डोजेज़ क्या क्या होती हैं। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितनी डोज़ में इसको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो यूज़ है स्टार्टिंग में 75 mg पर डे के हिसाब से डिवाइडेड डोजेज़ इसकी ली जा सकती हैं दोस्तों। उसके बाद में इसकी डोज़ 300 mg तक बढ़ा सकते हैं। 300 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज़ बढ़ा सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ यदि 50 mg से लेके 100 mg तक बेड टाइम पे इसको ले सकते हैं दोस्तों। रात को सोते टाइम इसको ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसकी जो अवेलेबिलिटी की बात करें कि कौन सी दवाइयाँ इसकी अवेलेबिलिटी होती हैं, 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 और 150 mg की जो टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं मार्केट। इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या चीज़ मॉनिटर करनी चाहिए पेशेंट में। देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ईसीजी, मेंटल स्टेटस और सुसाइडल थॉट्स के बारे में थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सुसाइडल थॉट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी किसी में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। साथ के साथ सबसे बड़ा इसका जो एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि जो इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो काफ़ी थोड़ा स्लो आता है। इसका जो जर्नल इफ़ेक्ट दिखने में 4 से 6 वीक लग सकते हैं, इमीडिएट इसका इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो इस दवाई को लेने के बाद इस चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। साथ के साथ जो इसकी पूरी डोज़ है वो बेड टाइम पे दे सकते हैं, यानी कि रात को सोते टाइम पूरी डोज़ ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको लेने के बाद में थोड़ा लेथार्जी रहता है, एक आलसीपना रहता है,
जिसकी वजह से इसे यदि हम रात को सोते टाइम लें तो वो पूरा जो टाइम है वो सोने में निकल जाएगा। तो इसलिए जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलेंगे। और यदि इसको रोकना है इस दवाई को, तो जो दवाई है वो धीरे 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 डोजेस कम करके रोकनी चाहिए। एकदम से इसे दवाई को नहीं बंद करना है, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। साथ ही साथ जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, जो एज्ड पेशेंट होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए दोस्तों।